हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है और इस कदर साबित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी धाक लगातार बढ़ती रही है। एक बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब जो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है, जो हिंदुस्तान के अदम्य शौर्य साहस की गाथा यहां पर कहती नजर आ रही है, वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच जो तस्वीर निकल कर आएगी महिला सशक्तिकरण को लेकर, नारी शक्ति को लेकर, उस पर बातचीत करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सर, इन्हीं तस्वीरों के साथ में हम जानना चाहेंगे कि आज नारी सशक्तिकरण की भी तस्वीरें सामने आएंगी। और देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कहा जा सकता है कि अब वो पूरी प्रक्रिया पूरे देश भर से सामने नजर आने वाली है जो गणतंत्र दिवस की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा खास हिस्सा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस वक्त आप देख रहे हैं और ऐसे ही करके एक एक करके हम राज्यों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पे उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां ध्वजारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फिलहाल जो तस्वीर है वो कर्तव्य पथ की तस्वीर, जहां लोगों को इंतजार इस बात का है कि आज कर्तव्य पथ से जो झलकियां वो देखेंगे, जो वो गौरवान्वित पल होगा, उसकी तस्वीरें हम लगातार बताएंगे। सबीना, और जो परेड देखिए आज दिखाई देगी, उसे महज झांकी भर नहीं समझना होगा। वो हिंदुस्तान के उस अदम्य साहस का प्रतीक होगी जो बताएगी कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास किस तरह से आज वर्तमान में मौजूद है और भविष्य की ताकतवर तस्वीर यहां पर पेश कर रहा है। अनुपम जी, आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देश भर से तस्वीरें सामने आ रही है। एक राष्ट्रीय महोत्सव है, एक राष्ट्रीय उत्सव है। इस बीच नारी सशक्तिकरण का जिक्र करना कितना जरूरी हो जाता है, इसकी सबसे खास झलक आज कर्तव्य पथ पर कैसे नजर आएगी? सर, हमारा देश रानी लक्ष्मीबाई का देश है। जो हमारे इंडियन नेशनल आर्मी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई झांसी रानी रेजिमेंट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी साल तक सिर्फ महिलाएं सिर्फ मेडिकल ब्रांच में थे। ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स 30 साल पहले 1993 में जो फर्स्ट बैच के लिए अपनी बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, और आज भी वह हमारे प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में है। जिन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनको भी याद करने का दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा संविधान, जहां विशालता विविधता है, यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। हम आज उन युवाओं, महिलाओं, स्टार्टअपों, यूनिकॉर्न और तमाम लघु उद्योग से लेकर गरीब से गरीब किसान मजदूर लोगों का जो भारत के लिए योगदान रहा 75 वर्ष की इस आज़ादी के बाद, जिन्होंने संविधान के प्राप्त अधिकारों कृत्यों को निभाते हुए जिस तरीके से देश को आगे पहुंचाने में योगदान दिया, उन सब के लिए भी आज का दिन उनके योगदान का याद करने का दिन है। मैं आज सभी को ये आग्रह करना चाहता हूं, इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम लोग सब लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हुए किस तरीके से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, और जिन्होंने देश में बलिदान दी, कुर्बानियां दी, उसको स्मरण करें। और जिन संविधान मनुष्यों ने संविधान बनाकर भारत को एक ऐसा लोकतंत्र दिया है जो समावेशी है, सभी देश के लोगों के लिए, जहां समान धर्म और समता का अधिकार